Dear friend and student, you are welcome. This is your fourth period of Standard 9, Maths 2, and topic is parallel line. In this period, we solve the examples of practice set 2.2. Example first. In figure, angle y equal to 108 degree and angle x equal to 71 degree. x है 71 और y है 108 डिग्री. और द लाइन्स m and n are parallel. ये लाइन m और n पैरेलल है, क्या बताना है? जस्टिफाई मतलब एक्सप्लेन करना अपने को. तो आंसर देखिए क्या है, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 71 डिग्री प्लस 108 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा 179 डिग्री, विच इज लेस दैन 180 डिग्री. और दैट इज लिख सकते हैं लेस देन 180 आर नॉट इक्वल टू 180. देखो क्या जाएगा, देखो लेस देन 180 है, लाइन्स क्या हो जाएगी, वो इंटरसेक्ट करेगी. देखो लाइन L एंड लाइन M will intersect each other on the side of एंगल x एंड एंगल y. इस साइड में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी. देखो क्या लिखेंगे, लाइन L एंड लाइन M are not parallel. लाइन M और N पैरेलल नहीं. ओके, जस्टिफिकेशन कंप्लीट. आगे इन फिगर एंगल A इक्वल टू एंगल B, A के बराबर B है. प्रूव दैट लाइन L पैरेलल लाइन M. तो अपने को L के पैरेलल M है, अपने को प्रूव करना है. प्रूफ क्या करो, यहां से इसे एंगल ले लेते अपन C. क्या लेते हैं, एंगल. लेट्स टेक एंगल C as shown in figure. पर फिगर में दर्शानुसार एंगल C लेते हैं. Therefore एंगल C इक्वल टू एंगल B. C और B कैसे लेंगे, कॉन्ग्रुएंट. क्यों, यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. बट एंगल ये काउंट एंगल B, यह है गिवन, दिया हुआ है, ए के बराबर भी दिया है, ए के बराबर भी. तो यहाँ पे जो B एंगल है उसकी जगह रख देते हैं ये. देयरफॉर क्या आएगा, एंगल C इक्वल टू एंगल ये, एंगल C इक्वल टू एंगल ये. और देखो C और A कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइन्स हो जाएगी पैरेलल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. देयरफॉर लाइन L is parallel to line M by corresponding angle test. By corresponding angle test. Number third, in figure if angle A congruent angle A के बराबर भी है, बता देते अपन एंगल X congruent Y और X के बराबर Y. Then prove that line L parallel line N. L के पैरेलल N है, अपने को प्रूव करना है. प्रूफ क्या दिया है, एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल B, A के बराबर B है. इधर क्या होगा, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल. देयरफॉर लाइन L पैरेलल लाइन M नंबर 1 by corresponding angle
टेस्ट। आगे क्या दिया है, ऑल्सो एंगल एक्स काउंटेड एंगल वाई, ये है गिवन, ये भी है गिवन। देखो एक्स के बराबर है, ये मान लो ट्रांसफर हो जाएगी अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट कांग्रुएंट लाइन्स हो जाएगी पैरेलल। देखो क्या लिखेंगे, लाइन एन इज पैरेलल टू एन, लाइन एन पैरेलल लाइन एन नंबर 2 बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो क्या दिखता है, देखो एल एम के पैरेलल है और एन एम के, मतलब ये दोनों लाइन एन को पैरेलल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगी, पैरेलल। देयरफॉर फ्रॉम 1A टू क्या आएगा, लाइन एल पैरेलल लाइन एन, ये दोनों हो जाएगी एक दूसरे पर, क्योंकि ये लाइन जो है इससे पैरेलल, ये लाइन इससे पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन हो जाएगी एक दूसरे से पैरेलल। नंबर 4 आंसर क्या लिखा, देखो इन फिगर रे बी ए पैरेलल रे डी, ये बी ए और डी कैसे पैरेलल है। एंगल C50 है ये वाला, एंगल डी 100 है ये वाला। फाइंड मेजर ऑफ एंगल एबीसी का मेजर निकालना, इस एंगल का मेजर निकालना अपने को। तो आंसर देखिए, खींच दिए इस प्रॉब्लम में, ये सी से एक लाइन खींचना है जो ए बी के पैरेलल होगी, क्या होगी, जो ए बी के पैरेलल होगी। तो आंसर, ड्रॉ अ लाइन एफ जी passing through C and parallel to AB। तो देखो फिगर किस तरह बन जाएगी, ऐसे है, ये 100 डिग्री ऐसे है, ये 50 ऐसे है, फिर ये इधर बी है और यहाँ पे सी है, ये लाइन अपन खींचेंगे। डी ई 100, ये 50 डिग्री, यहाँ पे बी, यहाँ पर ये सी, और क्या लिखे बोले एफ जी, एफ और ये जी हो गया। और देखो अपने क्या किए, दैट इज एफ जी पैरेलल टू ए बी, एफ जी पैरेलल टू ए बी। और क्या दिया है, ए रे बी ए, रे बी ए पैरेलल रे डी, ये जो रे बी ए है डी की पैरेलल है, ठीक है, मतलब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे कैसे होगी जी, पैरेलल। देखो क्या लिखेंगे अपन, रे बी ए पैरेलल रे डी पैरेलल लाइन सी एफ जी, तीनों एक दूसरे से पैरेलल। अब देखो ये लाइन पैरेलल है, ये मान लो ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल एक, ये वाला, ये कौन से हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। देखो देयरफॉर क्या आएगा, एंगल EDC इक्वल टू एंगल DCF, DCF क्या आएगा, ये अल्टरनेट एंगल्स। ये EDC है 100 और ये DCF जो है उसे लिखेंगे अपन DCB, एंगल DCB प्लस एंगल BCF,
BCF, ये 100, DCB ये है 50, इस एंगल के बराबर लिखे अपने वाला एंगल प्लस एंगल BCF, एंगल BCF। therefore एंगल BCF इक्वल टू आएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 डिग्री, यह आएगा 50 डिग्री। दूसरी बात, ये लाइन पैरेलल है ऑल्सो। एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCF इक्वल आएगा 180 डिग्री। कौन से एंगल है ये? इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है ये? इंटीरियर एंगल्स। Therefore एंगल ABC प्लस BCF दिया है 50, निकाले अपन ने 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore एंगल ABC इक्वल आएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। Therefore एंगल ABC इक्वल आएगा 130 डिग्री। क्या आ गया आंसर? नंबर 5, इन फिगर रे AE पैरेलल BD। यदि है ये AE और ये BD जो है पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है। रे AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, जो AF है EAB का बाइसेक्टर है। आगे रे BC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, और ये जो BC है वो ABD का बाइसेक्टर है। प्रूव दैट लाइन AF पैरेलल लाइन BC। तो अपने प्रूव करना है ये जो AF रे बोले लाइन बोले किसके? BC के पैरेलल है। तो प्रूफ देखो दिया क्या है, रे AE पैरेलल रे BD, AE और BD कैसी है? पैरेलल। और मान लो ये उसकी ट्रांसफर था, ये जो एंगल है ये कुछ हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। therefore क्या आएगा? एंगल EAB congruent एंगल ABD, से तो नंबर 1 यह है अल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये? अल्टरनेट एंगल। अब देखो आगे AF बाइसेक्टर ऑफ एंगल EAB, रे AF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा? EAB। therefore ये दो जो एंगल है, एंगल EAF इक्वल एंगल FAB इक्वल टू कितना दिया है? X इक्वल रहेगा हाफ ऑफ एंगल EAB, ये इसे दो अपन नंबर 2 एंड रे कौन सी रे? BC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABD, therefore क्या आएगा? ये वाला एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल एंगल CBD इक्वल टू Y इक्वल रहेगा हाफ ऑफ एंगल ABD। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये जो EAB है उसका आधा
ए बी डी है उसका आधा, दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। therefore फ्रॉम वन क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। ये कहा से लिखे, ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा। देखिए देखो, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू है एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई, और हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू है वाई। कहा से लिखिए, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। तो क्या आ रहा है, एक्स के बराबर वाई आ रहा है, मतलब ये दोनों एंगल कैसे आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइंस हो जाएगी पैरेलल बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। देयरफॉर क्या लिखेंगे, रे एफ इज पैरेलल टू रे पीसी बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। दैट इज, रे को लाइन में लिख सकते हैं, लाइन एफ इज पैरेलल टू लाइन बीसी, और ये अपने को प्रूव करना था, लाइन एफ पैरेलल टू लाइन बीसी। नंबर 6, और ट्रांसवर्सल ईएफ ऑफ लाइन ए बी एंड सी डी। जो लाइन है ईएफ, ए बी और सी डी की है ट्रांसवर्सल, इंटरसेक्ट एट लाइन, इंटरसेक्ट दी लाइंस एट पॉइंट पी एंड क्यू। वो ए बी को पी पे और सी डी को पी पे इंटरसेक्ट करती है। रे पी आर एंड क्यू एस आर पैरेलल, जो रे है पी आर और क्यू एस कैसी है, पैरेलल, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। ये जो पी आर है बी पी क्यू का बाइसेक्टर है, और ये जो क्यू एस है ये एंगल पी क्यू सी का बाइसेक्टर है। यानी ये दोनों लाइन पैरेलल भी है, और ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, और ये लाइन इस एंगल की बाइसेक्टर है। प्रूव दैट लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी, अपने को प्रूव करना है ए बी के पैरेलल सी डी है, अपने को प्रूव करना है। आंसर देखो क्या दिया है, पी आर पैरेलल टू क्यू एस, रे पी आर पैरेलल टू रे क्यू एस, E1 है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वाले जो एंगल्स है ये एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स, कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल एस क्यू पी, एस क्यू पी क्या आएंगे, ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। आगे ये बाइसेक्टर है, रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी पी क्यू, बी पी क्यू। देयरफॉर क्या आ जाएगा, जो एंगल है ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्या, आर पी बी, आर पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा वाला, बी पी क्यू, बी पी क्यू। इसे तो नंबर 1, इसे तो नंबर 2, also ray QS is bisector of angle, कौन सा एंगल, PQC, PQC।
देयरफॉर ये बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो कितने होंगे वो पी क्यू सी के आधे। देयरफॉर एंगल एस क्यू पी इक्वल टू एंगल एस क्यू सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी क्यू सी। पी क्यू सी इज द नंबर थर्ड। अब देखो यदि अपन 1, 2 और 3 को ऑब्जर्व किए, ये QPR, ये QPR, ये SPQ, ये SQP, सॉरी SQP, ये SQP। इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इस यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, हाफ ऑफ एंगल कौन सा BPQ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PQC, that is एंगल BPQ तो एंगल PQC क्या दिखता है, BPQ के बराबर PQC। ये दोनों एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर क्या आएगा, लाइन AB is parallel to line CD by alternate angle। ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल, और ये अपने को प्रूव करना था। टू दैट लाइन AB is parallel to line CD।